नमस्कार साथियों, कुकिंग बाई हॉबी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख 26 अप्रैल 2021, समय शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं डॉक्टर संजीव वार्ष्णेय। आज मैं कोई रेसिपी के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा भारत देश के अंदर फैलती हुई महामारी कोरोना के बारे में। कोरोना बहुत तेज़ी से भारत में फैल रहा है। अगर हम डेली पेशेंट की बात करें तो करीब 3.5 लाख केस पर डे इस समय दर्ज हो रहे हैं। इस वजह से जो मेडिकल व्यवस्था है वो पूरी चरमरा चुकी है। सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, फिर भी जिस तरीके से पेशेंट की संख्या बढ़ रही है उस तरीके से सरकार साथ नहीं दे पा रही है। अगर हम देखें तो ये केस इसकी वजह से देखिए, ऑक्सीजन की कमी, लोग बाग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। कल की तारीख के अंदर पूरे भारत में 2800 आदमियों की डेथ हुई। अब तक मरने वालों की संख्या कोरोना की वजह से 1.93 लाख पार कर चुकी है। और तो ये संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम नए केस की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर जो केस हैं 66,000 से ऊपर दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 35,000 से ऊपर और कर्नाटक में 34,000 से ऊपर। इस तरीके से हर स्टेट के अंदर केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि उनको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। जैसे मैंने बताया, दवाइयाँ मार्केट में ख़त्म हो चुकी हैं, लोगों की सांसें टूट रही हैं। मेरे को ही पता है, मैं दिवाली के पास में मेरे को कोरोना हुआ था। जो 15 डेज़ थे जिसमें 10 दिन मैंने घर पे गुजारे थे और 5 दिन हॉस्पिटल में, मेरे को पता है कि किस तरीके से बॉडी में पेन हुआ था, किस तरीके नेगेटिविटी आपको धर लेती है और उस वजह से जो पेशेंट है वो उसको काफ़ी परेशानी होती है। और आज के दिन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, दवाइयों की कमी की वजह से पेशेंट जिस तरीके से मर रहे हैं उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। पूछो उन लोगों से जिनके घर के लोग चले गए और उनको पता नहीं कि हमको क्या करना है, और इन सब के बावजूद भी देखिए क्या हो रहा है, काला बाजारी। किस टाइप की काला बाजारी? दवाइयाँ 5 गुने रेट में दी जा रही हैं। इंजेक्शन मार्केट से ख़त्म हो चुके हैं। रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है 30,000 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन है 2.5 लाख रुपये का मिल रहा है। ऑक्सीजन की रिफिलिंग 2-2 हज़ार रुपये में हो रही है। सिलेंडर 1-1 लाख रुपये का मिल रहा है। और इसके अलावा जो साइबर ठग हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। फ़ोन नंबर से उनसे बात करो तो पैसे पेटीएम में जमा कराते हैं और उसके बाद में अपना फ़ोन बंद कर देते हैं। अरे शर्म करो काला बाजार वालों, अरे कुछ तो लियाकत करो। देखो लोग मर रहे हैं और तुम क्या अपनी जेबें भर रहे हो? तुमको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता है? जिस तरीके से आदमी अपनी फैमिली के मेंबर्स को बचाने के लिए भागा दौड़ी कर रहा है, अरे वो तो कुछ सोच भी नहीं सकता है। उसको तो सिर्फ ये चाहिए कि मेरा जो फैमिली मेम्बर है किसी तरीके से बच जाए, और उसको दवाई का इंतज़ाम करना, हॉस्पिटल के लिए अरेंज करना, ऑक्सीजन के लिए अरेंज करना, उसका दिमाग उसमें रहता है, वो कुछ सोच भी नहीं सकता है। और आप क्या कर रहे हो? आप उसमें भी सांसों के साथ खेल रहे हो। आज का समय ये सब करने का नहीं है। हम सबको साथ में आना है और ये देखना है कि किस तरीके से जो कोरोना की बीमारी है इसको कंट्रोल किया जाए। इतना आसान नहीं है जिस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी जो हमारे बेसिक रूल्स हैं उनको हम अगर अडॉप्ट करें तो ये समस्या काफ़ी हद तक रुक सकती है। तो ये कोरोना वायरस सब पर एक समान कार्य करता है। आप कितने बलवान हैं, कितने हष्ट-पुष्ट हैं, आप बहुत पैसे वाले हैं, अरे मेरे को तो कोरोना हो नहीं सकता है, या भाई मैं तो बिंदास आदमी हूँ, कोरोना मेरे को छू नहीं पाएगा। कोरोना किसी को नहीं देखता है, वो सबके लिए एक साथ व्यवहार करता है। और जब कोरोना की बीमारी हो जाती है तो फिर पेशेंट इतनी परेशानी में होता है, ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उसको भुगत चुका हूँ। तो आप जो बेसिक रूल्स हैं उनको फॉलो करें। बाहर जा रहे हैं मास्क लगाइए, सैनिटाइज का यूज़ कीजिए, अपने हाथ धोते रहिए और मन से इस भ्रम को निकाल दें
कि मेरे को तो कोरोना कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस भ्रम को ना पालें, इन सब रूल्स का पालन करें। जिस तरीके से आप पालन करेंगे तो कोरोना आपके पास नहीं आएगा और चेन को हम तोड़ने में कामयाब होंगे। सरकारें काफ़ी प्रयास कर रही है, लॉकडाउन कई स्टेट में लग चुका है और कुछ स्टेट के अंदर लॉकडाउन आने वाला है, लेकिन क्योंकि इकोनॉमी भी साथ चलनी है तो कुछ ना कुछ रूल्स में मॉडिफाई होगा, लेकिन फिर भी हम इन सब चीज़ों का सामना करना होगा। इन सब चीज़ों का सामना करने के साथ में हम अपने व्यवहार में चेंज लाएं और कोरोना को फाइट करने में हम अपनी मदद करें और अपने आसपास, आपके घर के आसपास जो भी कोरोना से पीड़ित हैं, जहाँ तक हो सकता है उनकी सहायता करें। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर समय ठीक होगा तो नई रेसिपी के साथ न मिलेंगे कुकिंग बाई हॉबी चैनल में। नमस्कार।